चलो वाइन, टचअप तो कर दिया मैंने, अब फेस को कवर कर लो और पार्टी में एकदम फिल्मी स्टाइल में अपना स्कार्फ हटाना। हाँ टियारा, तुम तो बहुत अच्छी हो। मुझे लगता था तुम बुरी हो, पर मैं गलत थी। हाँ वाइन, मैं तो हूँ ही ऐसी, अब क्या करूँ। हाँ? टियारा वाइन का फेस प्रिंसेस से जोकर में कन्वर्ट कर चुकी थी और फिर भी महान बन रही थी। यहाँ बेचारी वाइन अपनी फिल्मी स्टाइल में स्कार्फ खोलने और जंकुक के रिएक्शन का वेट कर रही थी कि जंकुक उसे देखेगा तो क्या सोचेगा। पर ये तो वक्त ही बताएगा कि वाइन का क्या होगा। प्रिंसेस लग पाएगी या नहीं, प्रिंसेस तो नहीं लग पाएगी, कतई नहीं, क्योंकि टियारा ने तो उसे ऑलरेडी जोकर बना दिया था। वाइन, ये स्क्रिप्ट राइटर तुम्हारी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहा है? ऐसे स्क्रिप्ट मत लिखा कर, स्क्रिप्ट तो मैं ही लिखती हूँ। यहाँ पार्टी शुरू हो जाती है और जंकुक सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगता है। सभी की नजरें मिस्टर जियोन जंकुक पर ही गड़ी हुई थी, मेरी तरह। ओह जंकुक, जंकुक एकदम ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, ओह माय गॉड, बहुत मस्त लग रहा था। जंकुक नीचे आता है और सब उसे विश करने लगते हैं और गिफ्ट्स को कॉर्नर पे रखे टेबल पर रखने लगते हैं। जंकुक सभी से इंटरेक्ट करता है, हैंडशेक वगैरह। यहाँ सूकी भी लाइमलाइट बनी हुई थी उस फंक्शन में, तो जंकुक के साइड पे वो भी खड़ी हुई थी और दोनों लिटरली कपल लग रहे थे, बिकॉज खड़े ही ऐसे थे यार। सूकी तो थी, चिपक रही थी जंकुक से, जंकुक भी वाइन को चिढ़ाने के लिए चिपक रहा था। तो ये सब वाइन देख रही थी और वाइन भी थोड़ा सा बेचारी कॉन्फिडेंस लाती है कि कॉन्फिडेंट, और वो जंकुक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। टियारा एक्साइटेड थी कि अब वाइन अपना स्कार्फ खोलेगी तो सब उस पर हंसेंगे। अब आएगा ना पार्टी में असली रंग। वाह टियारा, क्या दिमाग है तेरा, ओह गॉड। अब ये वाइन अपना जोकर सा चेहरा दिखाकर खुद पे प्राउड करेगी, लेकिन सब इस पे हंसेंगे और ये खुद अपनी बेइज्जती करवाएगी। जंकुक वाइन को देख के सोचता है, वाइन ने अपना चेहरा इतने बड़े स्कार्फ से क्यों ढक रखा है? पिंपल हो गया है क्या इसके चेहरे पर? तभी वाइन गलतफहमी पाले हुए कि वो सुंदर लग रही है, वाइन शर्माते हुए अपने चेहरे से स्कार्फ हटा देती है और सभी देखकर शॉक थे, इवन जंकुक भी। सूकी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और किनारे पे जाकर हंसने लगती है। वाइन बेचारी सोच कुछ और रही थी और हो उसके अपोजिट रहा था। वाइन अपना गिफ्ट निकालकर जंकुक को देती है, जो कि वो रुमाल था जो वाइन ने अपने हाथों से बनाया था जंकुक के लिए। सर, हैप्पी बर्थडे, ये आपके लिए मैंने खुद बनाया है। जंकुक वाइन को शॉकिंग भरी नजरों से देख रहा था और उसे वाइन को ऐसे देख हल्की सी हंसी आ जाती है। तभी सूकी भी हंसते हुए कहती है, अरे रे रे रे, ओह माय गॉड वाइन, इस रुमाल की जरूरत तो तुम्हें है। हाँ, ये जोकर बनकर क्यों आई हो? कितनी फनी लग रही हो। ओह गॉश। सभी वाइन के ऊपर हंस रहे थे, टियारा भी ठहाके मार के हंस रही थी। वहीं डेसी वाइन को ऐसे देख तुरंत वाइन के पास जाती है। वाइन, ये सब क्या है? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर ये सब किसने किया? वाइन डेसी के ऐसा बोलने पर अपना चेहरा छूकर देखती है और फिर अपना हाथ देखती है तो उसमें बहुत सारी कालिख लगी थी और बहुत सारे लिपस्टिक लगे थे। और वाइन अपने आप को वहीं पास में रखी कांच की टेबल पर देखती है जिसमें उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। तो बेचारी उदास होकर शर्म के मारे वहां से रोते हुए भाग जाती है। उस मेंशन से बाहर विला की तरफ भागने लगती है।
डेज़ी भी वाइन के पीछे भागने वाली थी, पर सूकी उसे रोक लेती है। डेज़ी, कितने सारे गेस्ट हैं, तुम कहाँ जल्दी अब? हाँ, यहीं रहो। जंगकुक वाइन को ऐसे रोते हुए भागते देख थोड़ा अपसेट था, पर वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता उस टाइम पे। यहाँ वाइन रोते हुए भाग रही थी। कितनी बुरी लग रही थी। छी, सर भी हंस रहे थे मेरे ऊपर। वाइन विला पहुंचकर सीधे अपने कमरे में जाती है और अपना चेहरा देख, छी छी छी, कितनी बुरी लग रही हो। अब तो सर और मेरे पास नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कितनी गंदी लग रही हो, कितनी गंदी। वाइन वॉशरूम में जाती है और रगड़ कर अपना मुंह धोती है और गुस्से से टॉयलेट ब्रश से अपना मुंह जोर जोर से रगड़ने लगती है। कितनी बुरी लग रही हो, कितनी बुरी लग रही हो। छी, मैं इसी टॉयलेट ब्रश के लायक हूँ, बस इसी के लायक हूँ मैं। और मेरे सपने भी तो देखो, सर को पसंद आने चली थी। वाइन अपने चेहरे को इतना ज्यादा रगड़ लेती है कि उसका चेहरा पूरा छिलने लगता है और जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। वाइन को जलन होने लगती है और वो जैसे ही अपने चेहरे पर साबुन लगाती है, उसका चेहरा और जलने लगता है। कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, चेहरे पे कितना दर्द हो रहा है। वाइन तुरंत पानी से अपना मुंह धो लेती है और गार्डन की तरफ भाग जाती है और गार्डन की हरी हरी घास में लेट जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। सर, आप तो हमेशा मुझे संभालने आते हो ना, पर आज आप भी हंस रहे थे मेरे ऊपर। और ये रुमाल भी मैं आपको नहीं दे सकी। वो टियारा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या ही बिगाड़ा था? वाइन सिसकते हुए वही समेट कर अपने पूरे बॉडी को समेट के रोए जा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक केक कट करता है अपना और अपनी पार्टी जो थी वो एंजॉय कर रहा होता है और थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। तभी अचानक उसे वाइन की याद आने लगती है। वाइन रोते हुए गई थी यहाँ से, जरा देख कर आ जाऊं क्या? जंगकुक ये सोचकर सूकी को कहता है, सूकी, तुम पार्टी की पूरी मैनेजमेंट देख लेना और गेस्ट को भी संभाल लेना, मैं आता हूँ। पर सर, आप कहाँ जा रहे हो? आइए ना, एंजॉय करिए, कितना मजा आ रहा है। नहीं सूकी, मैं आ रहा हूँ अभी, तुम संभाल लेना यहाँ सब कुछ। जंगकुक वहां से निकल जाता है और जंगकुक को जाता हुआ डेज़ी देखती है तो सोचती है कि जरूर सर वाइन के पास जा रहे हैं। हे भगवान, सब सही करना और वाइन को अब और दुखी मत होने देना। जंगकुक गाड़ी ड्राइव करके सीधा विला पहुंच गया। विला में गार्ड्स थे और बाकी पूरा विला जो था वो सुनसान पड़ा हुआ था। जंगकुक भागता हुआ वाइन के कमरे में जाता है, पर वाइन नहीं थी। जंगकुक हर जगह देखता है पर वाइन नहीं थी। ये लड़की चली कहाँ गई? कहाँ ढूंढूं इसे? कहीं गार्डन में तो नहीं? ये सोच जंगकुक गार्डन की तरफ भाग जाता है और देखता है कि वाइन जमीन पर समेट कर रोई जा रही थी। जंगकुक वाइन को सहलाकर पूछता है, रो मत, और क्या जरूरत थी कुछ भी लगाने या करने की? हाँ? वाइन तभी जंगकुक की आवाज सुनकर उठकर बैठ जाती है
और जंगकुक को देखने लगती है। हल्की हल्की सी रिमझिम सी बारिश हो रही थी जो कि उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। जंगकुक वाइन के चेहरे को देखता है तो परेशान होकर बोलता है, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इतना खून क्यों बह रहा है? हाँ, बोलो ना क्या हुआ? वाइन चुपचाप बस जंगकुक को देखे जा रही थी। जंगकुक वाइन को पकड़कर हिलाते हुए कहता है, सुनाई दे रहा है तुम्हें? क्या हुआ बोलो ना। और ये सारी चोटें कैसी लगी तुम्हें? तभी वाइन अपने हाथ में रखी रुमाल, जो कि उसने जंगकुक को देने के लिए रखा हुआ था, वो जो कि बारिश से भीग चुका था पूरे तरीके से, तो वो रुमाल जंगकुक की तरफ आगे करती है और जंगकुक उस रुमाल को ले लेता है। तभी वाइन सिसकते हुए कहती है, ये आपके लिए मैंने बनाया था, इसे अपने पास रखना। तुमने बनाई है, पर क्यों? क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? वाइन अपना चेहरा अपने हाथों से ढककर और ज्यादा रोने लगती है। अरे नहीं वाइन, अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। आखिर इतना रो क्यों रही हो? छोटी सी तो बात थी, जाने दो। वाइन जंगकुक की बात नहीं मान रही थी और बस रोए जा रही थी। तभी जंगकुक कहता है, अच्छा ठीक है, रोती रहो तुम, जा रहा हूँ। वहाँ सूकी मेरा इंतजार कर रही होगी, अकेली होगी वो, चलता हूँ, तुम रो। ऐसा बोल जंगकुक मुड़कर जाने लगता है। जंगकुक को जाता देख वाइन जंगकुक को पीछे से जोर से हक कर लेती है। जंगकुक के बैग को जोर से जकड़ी हुई थी, उसकी पीठ को। दिन भर सूखी सूखी सूखी, मेरे पास क्यों नहीं रहते हो आप? हाँ? अगर आप मुझे छोड़कर गए तो मैं यहीं पड़ी रहूंगी, अंदर भी नहीं आऊंगी और मर जाऊंगी। ये सुन जंगकुक तुरंत वाइन की तरफ मुड़ जाता है और उसे घूर कर देखने लगता है। आज तो कह दिया तुमने, दोबारा मत कहना ये सब। और आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? मैं सूकी के साथ रहूं या ना रहूं, मेरी मर्जी है। और तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों दोगी, बोलो? वाइन अपना सिर नीचे कर सिसकते हुए अपने हाथों को देखने लगती है। नहीं रुकूंगी, जाओ। जंगकुक फिर से जाने लगता है। तभी वाइन बेहोश हो जाती है और जैसे ही वाइन गिरने वाली थी कि जंगकुक उसे पकड़ लेता है। ए वाइन, वाइन क्या हुआ? उठो वाइन। वाइन को सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, पर वो टच और वो महक जो जंगकुक की थी वो वाइन की सांसों में घुलने लगी। जब जंगकुक ने अपने मजबूत हाथों से और बड़े से शरीर से उसे पकड़ा हुआ था, वाइन धीरे से उसी पल होश में आने लगती है और जंगकुक से लिपट जाती है। वाइन अपना हाथ जंगकुक के पीठ पर फेरने लगती है और उसके सीने से जकड़ी हुई वाइन गहरी गहरी सांसें भर रही होती है। वाइन जब जंगकुक के इतने ज्यादा करीब थी तो जंगकुक खुद को संभाल नहीं पाता और वाइन को उठा लेता है। वाइन का चेहरा जंगकुक के सीने पर था। वो जंगकुक की धड़कनें सुन पा रही थी। तभी जंगकुक वाइन को लेकर गार्डन के पास ही बने स्विमिंग पूल में कूद जाता है और वाइन के कपड़े उतारकर वाइन की कमर को जोर से ग्रैब कर लेता है और उसके कमर को लीक करने लगता है।
जंगकुक वाइन के कमर को लिक करता हुआ वाइन के नेक तक पहुंच जाता है और वाइन के बाल को जोर से खींचकर कहता है, ए वाइन, कहो कहो कि तुम मुझे किस हद तक खुद में डालना चाहती हो, हाँ? कहो कहो और कहती रहो। सर, मेरे पास आओ, मेरे बेहद करीब, खुद को मुझ में भर दो। हाँ, मैं आपको खुद के अंदर चाहती हूँ, कसम से। सर, वाइन की मौन सुन जंगकुक खुद को ओपन कर वाइन के अंदर खुद को एंटर करता है। मीन्स फिजिकल होता है। जंगकुक वाइन के साथ उस स्विमिंग पूल में फिजिकल हो ही रहा था कि वाइन के होंठ कांपने लगते हैं ठंड के कारण। ये देख जंगकुक अपने टंग से वाइन के लिप्स को लिक करने लगता है और उसे जोर से पकड़कर किस करता है। ओह गॉश। वाइन को ठंड लगता देख जंगकुक वैसे ही, मतलब वाइन को बिना खुद से अलग किए, मतलब आई नो कि तुम सब समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जंगकुक उसके अंदर एंटर ही था और उसे एंटर करे करे ही वो स्विमिंग पूल से बाहर आ गया और दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे। मतलब वो भी अंदर इतनी गंदी बातें नहीं कर सकती हूँ मैं। हाँ सॉरी आई एम सो सॉरी। तो ये जो सीन था मैं बता रही हूँ। अब मैं तुमको कैसे शो अप कर दूँ यार, मैं तुमको बोल के ही तो बता सकती हूँ। ठीक है, लिख भी सकती हूँ मैं, चलो बोल देती हूँ, कोई नहीं। तो वो दोनों ऐसे सिचुएशन में थे, मतलब बिना कपड़ों के पूरे नेक थे वो दोनों। और ऐसे ही सिचुएशन में जंगकुक वाइन को पकड़े हुए मेन गेट से होता हुआ अंदर जाने लगता है। गार्ड्स जो कि बाहर खड़े थे उनकी नजर पड़ जाती है, पर वो अपनी नजर नीचे कर दूसरी जगह देखने लगते हैं। अब यार जंगकुक का अपना एम्पायर था, वो कैसे भी कुछ भी कर सकता था। अंदर जाकर दोनों देर रात तक फिजिकल होते हैं जंगकुक के बेडरूम में। और यहाँ दूसरी तरफ पार्टी एंड हो रही थी। सब जंगकुक को ढूंढ रहे थे, पर सूकी उन्हें समझाती है और पार्टी एंड हो जाती है। जंगकुक वाइन के साथ लेटा हुआ था। वाइन जंगकुक के ऊपर लेटी हुई थी। तभी जंगकुक का टेलीफोन बजने लगता है। जंगकुक का टेलीफोन नहीं, मतलब रखा हुआ टेलीफोन बजने लगता है। उसके रूम में जो टेलीफोन रखा था वो बजने लगता है। हेलो, कौन? सर, मैं सूकी। सर, आप आए नहीं तो मैंने पार्टी क्लोज कर दी और सब मेहमान भी चले गए। बहुत बढ़िया, एक काम करो, रात बहुत हो गई है तो सारे स्टाफ को बोल दो कि खाना वाना खा के वहीं सो जाए। और तुम भी वहीं सो जाओ। ये बोलकर जंगकुक फोन कट कर देता है। सूकी सोच में पड़ जाती है, ये सर को क्या हुआ? शायद कोई काम होगा, मैं भी ज्यादा सोच रही हूँ। डेसी भी यहाँ सोच रही थी कि वाइन और जंगकुक के बीच क्या हो रहा होगा, पर अब वो करती भी तो क्या। तो डेसी वहीं खाना खाकर, मेंशन में ही खाना वाना खा के वहीं सो जाती है। यहाँ वाइन और जंगकुक लेटे हुए थे। पूरे विला में वो दोनों अकेले थे।
सर, मुझे ये सब एक ना सपने की तरह लग रहा है। आप और मेरे साथ मैंने कभी कभी नहीं सोचा था। जंगकुक वाहन की बातों का कोई जवाब नहीं देता और आंख बंद कर लेता है। सर सुनिए ना, आज आप मुझसे बात करिए ना, बहुत सारी बातें। सर आप सो गए क्या? सर उठिए ना। जंगकुक इरिटेशन भरी आवाज में कहता है, अरे वाहन सो जाओ ना चुपचाप, मुझे नींद आ रही है और मेरे ऊपर से उतरो और सोने दो मुझे। पर सर वो वाहन, मेरे ऊपर से उतरो, मेरी छाती पर ही चढ़ी रहोगी क्या? इतना बड़ा बेड है, आराम से सो और मुझे भी सोने दो, नींद आ रही है मुझे। वाहन बेचारी चुपचाप जंगकुक के ऊपर से उतरकर जंगकुक के बगल में ही सो जाती है। सोती नहीं है, मतलब लेट गई थी। पर तभी जंगकुक वाहन की तरफ जो था वो पीट करके करवट ले लेता है। मतलब जो पीठ था उसका बैक जो था वो वाहन के फेस को वो कर रहा था। अब वो करवट ले लिया, ऐसा क्यों? आर्मी, दिस पार्ट इज ओवर। तुम लोग को कितना सताती हूँ ना, मैं तुमको कितना सताती हूँ। हर मेन पार्ट में मैं कह देती हूँ आर्मी बस पार्ट ओवर हो गया। सॉरी फॉर दैट। एंड मैं सोच रही थी ना कि बहुत लंबी वीडियो बन जा रही है, सच में मैं क्या बताऊँ। इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, सो वेट करना। हाँ जल्दी करूँगी। जल्दी करूँगी, मैंने सोच रखा है। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सब्सक्राइब करो यार, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़। रात के ना कितने बज रहे हैं यार? 2 बज रहे हैं ना? हाँ 2 बज रहे हैं रात के। स्टिल मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरे घर के पास बैंड बाजा अलग बज रहे हैं, इनकी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही। ओह गॉश, मेरी शादी नहीं हो रही, तुम्हारी भी शादी नहीं हो रही। जिसकी हो गई है बधाई हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारी शादी हुई होगी ज़्यादा % लोगों की। क्योंकि हमारी शादी तो जंगकुक से हो रही है। ओके सॉरी। ओके यार, मैं बहुत बक कर लेती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट करना, मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। एंड कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी यहाँ वहाँ लगा हो तो कमेंट कर देना। एंड प्लीज़ इस बात के लिए वो मत करना कि मैं बहुत कुछ डार्क बातें कर देती हूँ। ज़्यादा डार्क बातें नहीं करती हूँ यार, उस मोमेंट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि वो मोमेंट कैसा है। बिकॉज मैं अभी उस कैटेगरी में नहीं पहुँची हूँ, उस चीज़ में नहीं पहुँची हूँ कि जिसमें मैं तुम लोग को शो अप कर सकूँ कि कैसा है, ये शो कर सकूँ, दिखा सकूँ उस चीज़ को। तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगी ही ना। सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच, बाय।